और 3 बजे भोर आके सो गया, एक को रकात नमाज नहीं, एक बार भी तस्बीह तहलील नहीं, और जुल्म कि अपने ही माँ बाप दादा दादी की कब्र में जाकर ये अगरबत्ती जलाकर चलाए, आग जला दी और समझा मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया। अरे बेवकूफ, तुमने हक अदा नहीं किया, माँ बाप को जहन्नम का एक हिस्सा आग वही डाल के तुम चलाया। महशर के मैदान में आदम पैगंबर के जमाने से लेकर आज तक जितने इंसान पैदा हुए मरे और कयामत तक जितने आएंगे सब मैदाने महशर में जमा होंगे। दुनिया में बहुत किस्म के लोग, बेटा वहीं रख दो, मालदार, गरीब, बीच वाला, ऑटो वाला, उससे छोटा टोटो वाला, है ना, हर तरह के लोग। साहब बाद में गिनती कीजिए ना, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बाद में गिन लीजिए, कोई बात नहीं, अभी आने दीजिए, बरकत होगी। बाबू आप भी आ जाइए, दूसरा बातें कर लेने दीजिए। तो दुनिया में तरह तरह के लोग, लेकिन मैदाने महशर में 2 ही क्वालिटी का होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा। जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा में नमक देते हैं थोड़ा, नमक बराबर लोग जन्नती होंगे, ज्यादातर लोग जहन्नमी होंगे। उलमाए किराम बैठे हैं, मैं कोई हवाई फायरिंग वाला मुकर्रिर नहीं हूं। सरकार बाबूजुर के फैजान से उनकी खिदमत में 20 से 22 साल हो गए लगातार जलसों, और नवंबर दिसंबर के महीने में लगभग 250 जलसे मैंने पढ़े रातों दिन मिलकर। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, सियाह सित्ता के 3रे नंबर की किताब जामे तिरमिजी है, जिसका दूसरा नाम सुनन तिरमिजी है, उसमें हदीस पाक है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि 1000 लोगों में एक जन्नती, 999 जहन्नमी हो। मुसलमानों जरा गौर करो, और उसके नाम पर आने वाले मार्केट में घूमने वालों सुनो, और उसके नाम पर आने वाले दूसरों की जूता चप्पल चोरी करने वालों सुनो, मुसलमान होकर सूदखोरी करने वालों सुनो, मुसलमान होकर लॉटरी का टिकट लेने वालों सुनो, मुसलमान होकर ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम रात रात भर जियो मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखकर अपनी आंखों को खराब करने वालों सुनो। जरूरी है, 100 साल से पहले आला हजरत ने एक शेर लिखा था कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं, आपने ये तो सुना होगा केस मुकदमा हुआ, किस बात पर? जमीन का झगड़ा, किस बात पर? आपस में लड़ाई हो गई, किस बात पर? कि दूसरे का रुपया ठग लिया, चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया। लेकिन किसी कोर्ट थाना में आपने ऐसा केस देखा कि कोई जाकर ये कहा हो कि फलाने मेरी आंख से काजल चोरी कर लिया? आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? क्या आला हजरत को यह मालूम नहीं था कि कोई किसी का काजल चोरी नहीं करता? तो फिर आला हजरत ने ये क्यों लिखा, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं? ये इस्तिआरा है,
मफहूमो मतलब ये है कि एक जमाना आएगा कि ये जमाना मुसलमान के बच्चों की आंखों से उसका पर्दा छीन लेगा। आंखें बेहिजाब हो जाएंगी, आंखें बेनकाब हो जाएंगी, आंखें ऐसी गंदी होगी कि अपनी इन्हीं आंखों से कुरान की तिलावत के बजाय गुंबदे खजरा की जियारत के बजाय दुनियावी नंगी फिल्मों को देखेंगे। हया खत्म हो जाएगी, शर्म खत्म हो जाएगी, ये बेहया बन जाएंगे। नारे तकबीर, तवज्जो चाहिए, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहिब किबला बरकाती। और ये भी सुन लीजिए, चाय पिलाइए मगर तकरीबी होने दीजिए। मैं अपने आलिमों से भी कहूंगा, उठाइए मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल। मेरे नबी ने फरमाया कि जो आलिम हक बात को छुपाएगा, कौम को नहीं बताएगा, तो उस आलिम को कयामत के दिन आग का लगाम पहनाया जाएगा। इसीलिए हक बात यही है कि उर्सों में औरतों को आना हराम है। बेशक बेशक, यही मसलके आला बैने पर्दा के साथ जलसा की नीयत से आए, कुरान की, शरीयत की, हदीस की बात सुनने के लिए आए तो किसी हद तक जायज है, लेकिन ऐसे मेलों में औरतों का आना बिल्कुल हराम है। और वो अकेले गुनहगार नहीं, अगर वो किसी की बेटी है बाप गुनहगार, बीवी है शौहर गुनहगार, माँ है। इसलिए सुनिए, ये हमारी कौम के लोग, अराकीन कमेटी के लोग लाखों का खर्चा करते हैं एक जलसे के लिए, एक जलसे के लिए। कमेटी वालों से पूछे कितने दिन ये लोग कहां कहां नहीं गए चंदा करने, और जिस जगह जलसा हो वहां का जो मुदर्रिस या इमाम है, हम लोगों के भाषा में कहते हैं उसका हलवा टाइट रहता है। हमने सोनापुर में देखा, हर जलसे के बाद कोई ना कोई स्टाफ निकाला गया कि ये जलसे में मेहनत नहीं किया। ये कौम का जुल्म है। लियो सो, लेकिन तुम डिस्टर्ब ना करो, अपना काम करो, हम अपना काम करो। हज़रात तवज्जो, अगर महशर के मैदान में इन लोगों से सवाल हुआ कि तुम जलसे में गए थे तो दुकानदारी क्यों किए, जवाब क्या होगा? तुम जलसों में गए थे जलसा सुनने, बैठे क्यों नहीं थे? घर से चला है, कहां जा रहे हैं? जलसा सुनने। कहां जा रहे हैं? आलिम उलमा आएंगे, कुरान हदीस शरीयत सुनेंगे। और यहाँ आके क्या कर रहे हैं? यहाँ आके क्या कर रहे हो? क्या इसका हिसाब कयामत में नहीं दिया जाएगा? मसला यहाँ तक है, अगर आपको प्यास आधा गिलास पानी की है, आप फुटानी मार के बारात में गए, फोकट का मिला, फ्री का एक एक पानी का बोतल 2 घोट पिया, फेंक दिया। कसम खुदा की स्टेज पर जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, जितना पानी आपने फेंका है इसका हिसाब कयामत के दिन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तुमने पानी को सस्ता समझ लिया,
मामूली समझ लिया। अरे चंद कतरा पानी की कीमत क्या होती है पूछना है तो नबी के नवासे इमाम हुसैन से पूछो, करबला वालों से। वाह 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 वाह। इसीलिए मेरे भाइयों, शबे बारात, ए बाबू लोग इधर तवज्जो दो। शबे बारात में हमारे नौजवान क्या करते हैं? मोटरसाइकिल लिया, इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, इस रास्ते से उस रास्ते में, इधर फटर फटर उधर मटर मटर, और 3 बजे भोर आके सो गया। एक को रकात नमाज नहीं, एक बार भी तस्बीह तहलील नहीं, और जुल्म कि अपने ही माँ बाप दादा दादी की कब्र में जाकर ये अगरबत्ती चलाए, आग जला दी और समझा मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया। अरे बेवकूफ, तुमने हक अदा नहीं किया। माँ बाप को जहन्नम का एक हिस्सा आग वही डाल के तुम चलाया। अगरबत्ती मोमबत्ती कब्र के ऊपर जलाना हराम है, क्योंकि अगरबत्ती हो चाहे मोमबत्ती दोनों में आग है, और आग जहन्नम की निशानी है। इसलिए नौजवानों, अगर माँ बाप दादा दादी की कब्र में डालना ही है, आग मत डालो, गुलाब का फूल डालो, खुशबू डालो, जब तक कि वो फूल तरो ताजा रहेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, खुदा की रहमत नाज़िल होगी। और सुनाए तकरीर ने खत्म कर दो, बोलिए। सुनेंगे तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और वापस में बोले या रसूल अल्लाह। कभी कभी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे उलमा में ये मशहूर है कि जिस जलसे में कोई बड़ा शायर आ जाए वहाँ कोई तकरीर नहीं सुनता, लेकिन ये बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, कितना बड़ा शायर आ जाए जहाँ लोग नबी की नात सुनते हैं वहीं कुरान की बात भी सुनते हैं। वाह 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 वाह, तवज्जो। वाह 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 वाह, बेशक। ए मेरी कौम, तुमने अपने आप को बहुत हल्का समझ लिया कि हम बेकार हैं। नहीं, तुम अपने मर्तबा को पहचानो। एक हदीस सुनिए, उलमा चाहे तो हवाला नोट करे, दुर्रतुन नासिहीन में हदीस है कि हजरत जिब्रील कौन है जानते हैं? तमाम फरिश्तों का सरदार, नूर का बना हुआ, और जिब्रील के बदन में पर है, पर समझ रहे, डैना, जैसे हवाई जहाज में 2 ठो डैना है, तो 2 डैना का पावर ये है कि बागडोगरा से दिल्ली जाने में 2 घंटा भी नहीं लगता, 5-10 मिनट बाकी रहता है। कितना सफर सरकार बाबू हुजूर के साथ हुआ कि जोहर बागडोगरा में पड़े हैं और असर दिल्ली में। तो पर इतना पावर जिब्रील के बदन में 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नूर का पर अल्लाह ने रखा। 600 नूर का पर। जमीन, ये आसमान से जमीन पर आने में हजरत जिब्रील को कौन है? मैं जरा मूड में तकरीर सुनिए। जमीन से आसमान कितना रास्ता मालूम? हमारे उस्ताद ख्वाजा इल्म फन ख्वाजा मुज़फ्फर हुसैन पुरनवी ने हमें इल्म हयात में पढ़ाया था कि जमीन से पहला आसमान तेज दौड़ने वाले घोड़े से 500 बरस का रास्ता है, और फिर पहला आसमान इतना मोटा है, इसको मोटाई 500 बरस की, तो 1000 बरस का रास्ता इधर, तब जाके दूसरा आसमान शुरू। अब जोड़ते जाइए जल्दी जल्दी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील रहते। कई हजार बरस का रास्ता, लेकिन हदीस में है कि जिब्रील को वहां से यहाँ आने में उतना भी टाइम नहीं लगता जितना हम लोगों को आग बंद करने में लगता है।
पलक झपकाने से पहले। शहबाज भाई अगर तवज्जो हो तो एक बात अर्ज करूं, हमारे अंदर 3 पावर, एक है सूंघने की नाक से, एक है कान से सुनने का पावर। भैया हो बैठो यार, तकरीर सुनिए तकरीर। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, उलमा से अर्ज करता हूँ, कसम खुदा की एक बार नहीं कई बार बाबू हुजूर ये तकरीर में बोले हैं कि बाहर वाले मुकर्रिर को 50,000 भी दोगे तो ऐसी तहकीकी तकरीर नहीं सुना पाए। एक है सूंघने की ताकत, एक है सुनने की, एक है देखने की। ज्यादा किसका बोलिए? देखने का पावर ज्यादा। जमीन में बैठकर आसमान के सितारों को देख लेते हजारों बरस। सुनने का उससे कम, यहाँ की आवाज सोनापुर तक नहीं जाएगी। तो देखने से सुनने का कम और सूंघने का उससे कम। आपके पॉकेट में इतर की शीशी हो, कौन भाई को खुशबू नहीं आई, जब वहां से उठ कर आप यहाँ लाएंगे नाक के करीब तब खुशबू आएगी। अल्लाह भला करे, हमारे चिश्ती साहब का एक बड़ी इतर की शीशी गिफ्ट में वो देके गए। अब असल बात सुनिए, तो देखने का पावर ज्यादा, सुनने का उससे कम, सूंघने का उससे कम। मेरे आका का पावर देखो। नबी रहमत फरमाते हैं कि जब जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से आने का इरादा करते हैं तो मैं यहीं से सूंघ के बता देता हूँ जिब्रील आने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला बरकाती। जब नबी के सूंघने का ये पावर, तो नबी के सुनने का पावर क्या होगा? और जब नबी के सुनने का ये पावर है तो नबी के देखने का पावर क्या होगा? वाह 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 वाह, क्या तकरीर हुई है। एक नुक्ते की बात और कर दूं, कमेटी वाले का मुझ पर दबाव तो नहीं कि जल्दी खत्म करो। सुनिए, हमारे उलमा जानते हैं मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इससे आगे आप जाइए, मैं नहीं जा सकता। उलमा की तवज्जो दुआओं के साथ, दादो तवज्जो। उसके बाद क्या हुआ वो सब उलमा से सुनते। दूसरी तकरीर सुनिए। तो मेरे नबी ने कहा जिब्रील चल। आका अगर एक सर के बाल बराबर आगे बढ़ूं तो तजल्ली की आग से या नूर से मेरा पर जल जाए। इमाम साहब तवज्जो। तो बाज़ रवायत में ये भी आया है कि उस वक्त मेरे नबी ने जिब्रील के बदन को थोड़ा पकड़ के ऐसे दबाया। तवज्जो चाहता हूं। तो रवायतों में आया है कि जिब्रील जैसे ताकतवर फरिश्ते का नूरी बदन सुकड़ के परिंदे की तरह हो गया। जबकि जिब्रील को रब ने यह पावर दिया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बार जिब्रील ने अपना 2 पर आसमान में खोला तो सूरज की रोशनी जमीन पर एक कतरा नहीं आई, अंधेरा छा गया। नबी ने फरमाया जिब्रील ये क्या है? या रसूल अल्लाह मैंने अभी 2 पर खोले हैं, ऐसे ऐसे 600 पर हैं। तो नबी ने फरमाया जिब्रील अपने इन 2 परों की ताकत बताओ कि इन 2 परों में तुम्हारी ताकत क्या है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि इन्हीं 2 परों से मैं 7 आसमान 7 जमीन को पकड़कर ऐसे नचोड़ सकता हूँ जैसे कोई कपड़ा धोने वाला कपड़े को नचोड़ देता है। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा? जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी ताकत वाला जिब्राइल, मगर नबी ने जब
दबोचा, पनिंदर की तरह हो गया। अंदाजा लगाओ नबी की ताकत का आलम क्या है ना। उसी नबी की तुम उम्मत हो, आदम की उम्मत नहीं, इब्राहिम की उम्मत नहीं, इस्माइल की उम्मत नहीं, याकूब की उम्मत नहीं, यूसुफ की उम्मत नहीं। 1,24,000 कमो बेश नबी रसूल में से उस रसूल की उम्मत हो कि जिसका कलमा उम्मती तो उम्मती तमाम नबियों ने पढ़ा है, तमाम रसूलों ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात तवज्जो, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे दूं। कौनैन भाई के पास पूरा बैग भरा हुआ है रुपयों से, मिसाल, लेकिन सब 10 टकिया सब, और मेरा एक ही जेब भरा है, सब 500 टकिया है। क्या बात है। तो देखने में उनका पैसा ज्यादा, लेकिन पावर गर्मी इधर। तो हमारे नबी से पहले जो लोग थे उनकी जिंदगी बड़ी लंबी होती, कोई 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल। तो अगर कोई 1000 साल का आदमी, उसने 1000 साल इबादत किया, और ये उम्मत पहले 100 साल, अब तो 60, 65, 70 में खत्म, क्योंकि हम लोग बनता बात छोड़ दिए, देसी घी छोड़ दिए, गुड़ खाना छोड़ दिए, दही खाना छोड़ दिए। अब क्या कहते हैं, पापे, बटर, यही ना है। और तेल, माशाअल्लाह। तो ये गैस्ट्रिक, अगर आप सब्जी भी खाते हैं तो उसमें भी यूरिया सार मिला हुआ है, मूढ़ी भी खाते हैं तो उसको ऐसे नहीं सार मिला के भुना जाता है ना। और आप जो चावल खाते हैं उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, चावल का सन बेटा, उसको मिलाया जाता है। तो कितने दिन जिएंगे, 70, 75, हाँ या 100 मान लो, वो 1000 साल, ये उम्मत 100 साल, उसके 1000 साल की उम्मत, इसकी 100 साल, 1000 साल की इबादत, और इस उम्मत की 100 साल की इबादत बराबर कैसे होगा। मेराज की रात रब ने फरमाया, हबीब चिंता मत करना, तुम्हारी उम्मत की उम्र कम होगी, मगर कुछ ऐसी खास खास रातें अता कर दूंगा कि उनके 1000 महीनों की इबादत से तुम्हारी उम्मत की 1 रात की इबादत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और ये मैं मुख जबानी दावा नहीं करता, कुरान पाक में रब फरमाता लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि शब कदर 1 रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। भैया थोड़ा सा टेक लगा के मत बैठिए, हाँ वो टेक लगवा तो हमारे पितर बोबो मैं सब लोग खत्म अलवर छोला भीख मांगे बा मुआ फिर मैं सब बुझती रह। हाँ लोग मुझको जानते सोनापुर से, मेरा असल घर कहाँ गोगनाती ना है जी। ये अलग बात है कि मैं बिहार से बंगाली बनना हुआ ऐसा में जगह फंस गया हूँ, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब सुनिए शब बारात, दादो एक बात हमको समझ में नहीं आई कि हमारे इलाके में पहले तो मौलवी मौलाना थे नहीं, मुंशी लोग थे, उन लोगों ने कितना, अब मैं इसको अच्छा कहूं कि खराब, जो रातें इबादत की उस रात को बना दिया गोश्त भात की। पूरा रमजान गोरू ज़बह हो ना हो, शबे कदर में गोरू ज़बह होना चाहिए। पूरा शबे बारात गोश्त बात हो या ना हो, वो जो इबादत की रात है उस दिन ये सब रोटी नहीं, धान की रोटी, ताकि जो 10 खाता है उस दिन वो 50 खा जाए, चिकना वाला गोश्त, ताकि खा पी कर रोजाना वो 10 बजे सोता था तो आज 9 ही बजे सो जाए।
अजीब, मैं कभी सोच नहीं पाता कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा क्यों किया। कोई ना कोई हिकमत होगी जरूर। जी, मेरे उस्ताद ने एक बार कहा था, अपने बिहारी होने पर हम मत करना, इसलिए कि हमारे बिहारी कम नहीं है। अरे यूपी में घर वाले को क्या बोलते हैं? शौहर। कोई माना है? कुछ नहीं है। खाए साहब की नकल कर रहा हूँ। हमारे बिहार में देखो बोलते हैं भातार। ये फारसी का लफ्ज है, असल में भात आर, भात लाने वाला, इंतजाम करने वाला, सब्जी लाने वाला, इसलिए उसको भातार कहा जाता है। अरे क्या बात है, क्या जी। हाय हाय हाय। अब देखिए, ये सेब, ये संतरा, ये केला, एक तो फल, उसका नाम है बोले बेदाना। कौन है भाई? बेदाना। बेदाना। जबकि फाड़ के देखिए तो तमाम फलों से उसी में सबसे ज्यादा दाना। नाम भेले बेदाना। तो हमारे बुजुर्ग लोग कोई बेवकूफ नहीं थे। अरे वो बेदाना नहीं है, वो बादाना है। इस्तेमाल करते करते बेदाना हो गया। तो शबे बारात सुनिए जल्दी से। ये रात कितनी मुकद्दस है, और इस जुम्मे में मैंने तकरीर किया था, उसको दोहरा रहा हूं कि हमारे मर्द लोग शबे बारात में अपनी औरतों पर जुल्म करता है। चीचा आप भी सुनिए, दादो आप भी सुनिए, मर्द लोग औरतों पर जुल्म करता। क्या जुल्म? ये लाट साहब मुगल आजम अकबर की औलाद, पार्टी बिछा के बैठा हुआ, फन्नन मां हलवा खा लियोस, फन्नन मां गाँव में रोटी नहीं, धाने रोटी ला लियोस, गोश्त ठंडा है क्या गरम कर लियोस, लियोस लियोस करते करते राटा खत्म। तुम खाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, उसको तो पढ़ने का मौका दो। वो कब इबादत करेगी? वाकया सुनिए, ये हमारे उलमा अरबी में पढ़ते हैं कलयुबी। उस कलयुबी में ये वाकया है, हजरत ईसा नबी पहाड़ पर गए, एक बड़ा खूबसूरत पत्थर, पत्थर समझते हैं ना, पौधलडा में आई। बुझा पाचन ना नहीं पाचन? अगर पाचन तो सुभान अल्लाह कहो। देखिए मोर्तक उड़ीसा अच्छा बुझिल जेही बासिरा बुझाले पैक उठी बेटा आइडा बगलत लेओस ताकि मोह सुनो। एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हजरत ईसा ने पत्थर देखा, बड़ा खूबसूरत, दूध की तरह सफेद। जी बहुत उम्दा जी। कोई बात, आज चाय पिलाई दो, कल पियाने मन 9 बजे फिर उस तकरीर करवा। हाँ है ना, टाइम मैं आपका खराब नहीं करना चाहता, सुभान अल्लाह बोलिए। तो हजरत ईसा ने जब पत्थर देखा तो ख्याल आया कि ये पहाड़ पर पड़ा हुआ है, अगर बस्ती में होता, शहर में, तो लोग देखते तो उसको मजा आता। इतने में क्या हुआ कि वो पत्थर फट गया। पत्थर जब पत्थर फटा, हजरत ईसा ने देखा उसके अंदर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह बोली, जोर से बोलो नहीं मैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग, दाढ़ी सफेद, अंगूर का दाना रखा हुआ। हजरत ईसा ने जब देखा इतने छोटे पत्थर के अंदर इतना बड़ा इंसान, हैरत में पड़ गया अल्लाह का नबी हजरत ईसा। तो हजरत ईसा ने पूछा, हजरत ईसा ने पूछा, या शेखो मा तफअलो फी हाज़ल हजार। ए बूढ़े बाबा, ए बाबू मोबाइल मास्टर वहां तो मोबाइल ठीक हो जाती क्यों? वो इधर देखिए, उधर तकरीर होचे ना, इधर होचे। मोबाइल में जो काम कर रहा करने दीजिए। आप लोग सुनिए, ईसा पैगंबर ने क्या कहा, ए बूढ़े बाबा, इस पत्थर में आप क्या करते हो?
मोमिन ने क्या जवाब दिया? बाबुल इधर, हेलो, इधर ध्यान, इधर ध्यान। तुम लोग तो बड़े मजे से बैठे हो, कसम खुदा की इस ठंडी में मेरा पूरा पसीना से भीग गया है। अभी जाके गंजी तो बदलना पड़ेगा। तकरीर करना उतना आसान काम नहीं है। उस बूढ़े ने जवाब दिया, है अल्लाह के नबी ईसा, मैं इस पत्थर के अंदर खड़े होकर 450 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने साल से? 450 साल से। तो हजरत ईसा ने सोचा, क्या हुआ? गिर गया? अच्छा कोई बात नहीं। हजरत ईसा ने सोचा कि इससे बड़ा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार दुनिया में और कौन हो, इससे बड़ा कोई। ये सोचा दिल में। अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा को जवाब दिया गया, ऐ मेरे नबी ईसा, ये मत समझना कि इससे बड़ा आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार कोई नहीं। सुन, तेरे बाद जब मेरा आखिरी नबी आएगा, आखिरी रसूल आएगा, रहमतुल्लिल आलमीन आएंगे, सैयदुल मुरसलीन आएंगे, खातमुन नबीयीन आएंगे, ताहा व यासीन आएंगे, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर आएंगे, मक्की ताजदार आएंगे, मदनी सरदार आएंगे, गरीबों को सीने से लगाने वाला मुस्तफा आएगा, कब्र की अंधेरी कोठरी में काम आने वाला आमना का लाल आएगा। ए ईसा, उनका रुतबा तो बहुत बुलंद है। उनकी उम्मत को यानी मुसलमान को मैं एक ऐसी रात दूंगा जिसका नाम शबे बारात है। पूरी रात नहीं, आधी रात, जज़ाकल्लाह, आधी रात ये मुसलमान इबादत कर ले तो इसके 450 साल की इबादत से मैं नबी की उम्मत की आधी रात का सवाब ज्यादा अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हाँ ठीक है, ठीक है। गए नानी तुर्की गए, जल्दी ले, जल्दी ले, जल्दी ले। कोई बात नहीं, कारोबार चलता रहना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलिए। तो शबे बारात में क्या करना चाहिए? अच्छा एक तो बता रहा, सुनो कि आने वाला 1 साल में कौन कौन मरेगा उसकी लिस्ट मलकुल मौत के हाथ में दिया जाता है। इतनी मुकद्दस रात है वो, और हमारे नौजवान कब्रिस्तानों में अगरबत्ती जलाने में लगा है। हमारा नौजवान मोटरसाइकिल में आवारागिरी करने में लगा है। क्या पता कि तुम्हारी मौत का कागज लिख दिया गया हो और तुम आवारागिरी कर रहे हो। इसीलिए शबे बारात में हदीस में आया है कि मेरे नबी फरमाते 3 इबादत करो, 3 इबादत। अब ये मोबाइल वाला इधर और मुखखान केने खराब करा छेन। একটা ফকির গেইল কেবার ঘর ভাত খাওয়া আমাক চেদি ভাত খিলাও তো গৃহস্থা কচ্ছে দে ভাতলা সিজাই নে খুদি বঠ ফকিরটা কচ্ছে আমার লোকে টাইম নিছে বাও আমার মোবাইল নম্বরটা লে লো যখন না ভাতলা হয়ে যাবে আমাক মিস কল মারে দেন আমার চলে আসো ওলা মোবাইলে দেখায় না টাইমটা বরবাদ কেন করছে शबे बारात 3 काम उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। ये इनके लिए भी है, मेरे लिए भी, आपके लिए, सारी उम्मत के लिए। हदीस शरीफ में है कि रमजान का महीना, उसमें तो रोजा रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं। रमजान को छोड़कर 12 महीना में 1 महीना को अलग कीजिए तो बचा कितना? हदीस में है कि ये 11 महीने में सबसे ज्यादा हमारे नबी शबे बारात के महीने में रोजा रखते थे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजा रखिए। पूरा महीना नहीं तो 4 दिन सही, 5 दिन सही, 10 दिन सही। और वो मेरी माँ बहने
जिनका रोजा रमजान में 5 ठो 10 ठो 6 ठो 8 ठो कजा हो गया था, वो कजा रोजा इस महीने में अदा करे, फर्ज है, फर्ज है। ए बाबू ए देखो, ये ना नमाज 30 दिन मर्द के लिए, औरत के लिए। बोलो ना भाई, मसले की बात है, शर्म की क्या बात है। मगर यही पर मसला बताते हम, चूंकि आप तो आप हैं, हमारे स्टेज वाले, यहाँ वाले नहीं, बहुत से स्टेज वाले को ये मसला मालूम नहीं। एक मौलाना, वो भी हमारे उस्ताद की उम्र का, एक मसले में, एक मिलाद में मसला बताया कि बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक औरत नापाक है, उस पर नमाज माफ है 40 दिन तक। और ये अवाम में भी मशहूर है। क्या यही मसला है? टोटल गलत, टोटल गलत। मसला क्या है? शोर मत मचाओ, मसला सुनो। आप भी सुनिए, अपनी घर की औरतों को मसला सिखाइए, क्योंकि ये मसला सीखना औरतों पर फर्ज है। आपको अपना बेटा बेटी को आलिम बनाना, मौलवी बनाना, मुफ्ती बनाना फर्ज नहीं, लेकिन कुरान पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, रोजा का मसला सिखाना ये फर्ज है। तो 40 दिन तक औरत, ए भाई सुने लेने बाबू, हज़रात तवज्जो। तो 40 दिन तक औरत ना नापाक, ना उसकी नमाज माफ। मसला क्या है? मसला तो सुनिए। आज बच्चा पैदा हुआ, मान के चले किसी के घर नहीं, मौलाना अब्दुल रज़ाक के घर, साला हो रिश्ता भी हुआ परसों दबा। तो 8 दिन बाद बच्चा पैदा होने के उस औरत का खून बंद। तो जो 9 दिन हुआ, उसी टाइम उस पर नमाज फर्ज। 15 दिन में बंद हुआ खून बच्चा पैदा होने के बाद, तो 16वें दिन में नमाज फर्ज। 30 दिन में बंद हुआ खून, 31 दिन में नमाज फर्ज। ये चलते 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 हाईएस्ट 40 दिन। अगर 40 दिन में भी खून बंद नहीं हुआ, 41-42 खून चालू, तो अब मसला है कि 41 दिन अब नमाज माफ नहीं, उसी नापाकी की हालत में, खून की हालत में औरत पर नमाज फर्ज है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। अगर किसी औरत का 8 दिन में बंद हो जाए तो 40 दिन तक नापाक, नमाज माफ, एकदम माफ नहीं। सुन लेना। अब आया मसला किसका? नमाज का। तो हर महीने में, इधर तो जो बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, मसला सुन लीजिए। हर महीने में औरत की कुछ न कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन 8 दिन, हाईएस्ट 10, उससे बेसी नहीं, कम से कम 3, हाईएस्ट 10। अगर 10 से भी ऊपर उसका खून निकल रहा है तो नमाज फर्ज है। अब ये अलग अलग आदत है, किसी की 5 दिन, किसी की 7 दिन, किसी की 9 दिन। ये 9 दिन की नमाज और यही 9 दिन का रोजा रमजान वाला, दोनों में फर्क देखिए। शरीयत की रहमत देखो कि चूंकि नमाज हर महीने में है, तो ये सब नमाज फिर 8-9 दिन की कज़ा नमाज कैसे पड़ेगी? इसलिए नापाकी के दिनों वाली नमाज शरीयत ने औरत के लिए माफ कर दी। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रोजा चूंकि हर महीने नहीं है, साल में एक बार, जी, तो 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा
पूरे साल में वो कज़ा कर सकती है। इसलिए रमजान के दिनों में जिस औरत का पीरियड आ गया था, उनका 6, 7, 8, 10 जो भी रोजा कज़ा हो पूरे साल में अदा करना जरूरी, अगर नहीं किया तो शबे बारात में अदा करना फर्ज है। क्लियर? एक इबादत रोजा, मर्द लोग भी ज्यादा से ज्यादा रोजा रखते हैं। मेरे नबी भी रोजा रखते थे। सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी की बीवी हजरत आयशा, आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतना रोजा शबे बारात के महीने में क्यों रखते हैं? तो नबी ने क्या जवाब दिया था? बहुत प्यारा जवाब है। नौजवानों सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से। तो नबी का जवाब सुनिए, सुबह सब याद रखिएगा। नबी फरमाते हैं कि शबे बारात, खास करके 15 शाबान, जिसको हम लोग सौबरात कहते हैं, हलवा रोटी वाले, तो उस दिन अल्लाह की बारगाह में बंदों का अमल, नेकी बदी, ये फरिश्ते ले जाकर पहुंचाते हैं। तो नबी फरमाते, मैं इसलिए रोजा रखता हूं ताकि मेरा अमल जब पहुंचे तो मैं रोजादार बन के रहूं। एक काम रोजा, दूसरा काम शबे बारात में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान पढ़ो। जल्दी बोलिए, क्या पढ़ो? कुरान पढ़ो। आपका बाप मर जाए, कब्र में जाकर अगरबत्ती जलाने से बख्शिश नहीं होगी। अगर उसकी कब्र के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ोगे तो उम्मीद है कि उसकी बख्शिश हो जाए। कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। एक हदीस याद आ गई हुजूर, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। अच्छा, एक बात तुम सुन लो। दुनिया में बंदा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा, मस्जिद का चंदा, मजार का चंदा, जलसा का चंदा, लेकिन अल्लाह ने अगर हमारी आपकी बख्शिश कर दी और जन्नत में चले गए तो वहां नमाज नहीं पढ़ना होगा, रोजा नहीं रखना होगा, भूखे प्यासे कुछ नहीं। दुनिया में काम, जन्नत में खाली आराम। जन्नत में नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, लेकिन कसम खुदा की कुरान की तिलावत अल्लाह को इस कदर पसंद कि जन्नत में भी कुरान की तिलावत होगी। सुभान अल्लाह। कभी नहीं किया जोर से एक कुशियार बचाओ, देख लो कुशियार बचा, कुशियार बचा, कुशियार रस, कुशियार देखा लेल पेटे 3 बार 4 बार रस छैनी तो लास्ट नेबू ढुकाए तो रस निकला। ताकत नहीं से तो मैं नेबूटा ढुका चू। जोर से कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, क्योंकि प्रोग्राम भी बहुत लंबा चलेगा, तवज्जो। तो जन्नत में कोई इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चंदा कुछ नहीं, लेकिन कुरान की तिलावत अल्लाह को कितनी पसंद कि जन्नत में भी कुरान की तिलावत हो। कुरान में कितने पारे हैं? जल्दी बोलो नौजवानों। 30 पारा। बहुत अच्छा जवाब। सूरा कितना है? 6604। वो आयत है सुबह साहब, सूरा है 114 है ना। 114 सूरतों में एक सूरा ऐसा है जिसको कुरान की खूबसूरती कहा गया, कुरान की जीनत है ना। जैसे मर्द की जीनत टोपी दाढ़ी, जेडी बुढ़ा है दाढ़ी नहीं रखा और मुख एकदम देखो बेधरी। औरत की जीनत दुपट्टा और पर्दा। मकान बहुत है लेकिन मस्जिद की जीनत उसका मीनार।
किताब बहुत है, कुरान की जीनत उसका गिलाफ। तो पूरे सूरे में सूरे रहमान को कुरान की जीनत कहा गया। और जन्नत में पूरा कुरान पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ सूरे यासीन सूरे रहमान पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरे बोलो ना भाई, सुभान तो बोलो। जीवन में कोचिन होती जल्दी उसको सीखो, ये बेरा ना है कि कौन कुन्ना सूरा जल्दी को जा सूरे रहमान। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों की आवाज तो फटाबाज है, शहबाज भाई जैसी आवाज वाला, इमाम साहब जैसी बेहतरीन क़िरात वाला कोई आलिम अच्छा कारी जब कुरान पढ़े, हमारे कारी साहब भी यहाँ मौजूद है, हमारे मदरसे कारी अब्बास, अच्छा लेहन तजबीज के साथ कुरान पढ़े, तो ईमानदारी से बताइए दिल चाहता है ना कि पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। जी बेशक। तो जन्नत में कुरान हाफिज साहब नहीं पढ़ेगा, कौनैन भाई नहीं पढ़ेगा, हमारे दादो नहीं पढ़ेंगे, मुफ्ती साहब नहीं पढ़ेगा, शहबाज भाई नहीं पढ़ेगा, मौलाना शमीम नहीं पढ़ेगा, अरे खुद रब्बे कायनात कुरान पढ़ के बंदों को सुनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाओ मिरतुल मनाजी शरहे मिशकातुल मसाबी, चौथी जिल्द किताबुत तिलावत, हकीमुल उम्मत, मुफस्सिर कुरान, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अशरफी ओजानवी बदायूनी सुम्मा पाकिस्तानी। पूरा एड्रेस इसलिए बताया कि मैं हजरत के घर जा चुका हूं बदायूं से। वो लिखते हैं कि जन्नत में अल्लाह सूरे रहमान पढ़ेगा और जन्नती बंदों को सुनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों पूरी तकरीर का खुलासा सुन लो, निचोड़। शबे बारात कब है? 3 तारीख को। मगरिब के वक्त से ही तैयार हो जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो ताजा गुस्ल कर लो, नहीं तो कम से कम वजू, हलवा रोटी के चक्कर में ना रहो, वो तो खाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इबादत करो, नफल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और तिलावत करते 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 जब थक जाओ तो सुभान अल्लाह पढ़ो। मेरे कुछ बाप दादो चचा लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, माँ बहनें नहीं जानते, कोई बात नहीं, बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, ये पढ़ते रहे। और शेरी खाकर सुबह रोजा रखो,